वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी सदृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें।
योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूत्वां सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम चले परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के चिंतन में हम प्रवेश करें। भागवत के एकादश स्कंद के द्वितीय श्लोक का कल हम चिंतन कर रहे थे। कोनो राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युरूपास्य ममरोत्तमैहि। ऐसा कौन सा कोई इंद्रिय वाला पुरुष है जो भगवान की भजना नहीं करता है। कोनो राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत। भगवान की भक्ति करने के लिए वह केवल इंद्रियों की ही आवश्यकता है। भक्ति करने के लिए आपके पास संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति करने के लिए आपके पास आपके संबंधी, प्रियजनों, स्नेहीजनों, परिवारजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति करने के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करने के लिए क्या आवश्यक है वह बताते हुए भागवतकार हमें कहते हैं, आपके पास इंद्रिय है? बोले हाँ अवश्य है। बस इंद्रिय होने से ही हो गया। जैसे वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन चतुष्टय का अनुसरण करके, अर्थात विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये साधन चतुष्टय हो गया। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। षट संपत्ति अर्थात 6 संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एवं समाधान। तो ये जो अंतः का ये साधन चतुष्टय है, उस साधन चतुष्टय का अनुसरण करके आप अपने अंतःकरण को पवित्र बनाइए, तब जाके वेदांत के तत्वार्थ का ज्ञान होगा। कोई धर्म का अनुसरण करना है, धर्माचरण करना है आपको, तो कहते हैं उस धर्मानुष्ठान करने के लिए जो आवश्यक संपत्ति है वो क्या आपके पास है? ये पूर्व शर्त है। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है। आपके पास इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, नेत्र, कर्ण, नासिका, चर्म और जिह्वा, हस्त, पाद, मुख, गुदा एवं उपस्थ, ये कर्मेंद्रिया। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो बोले ये इंद्रियां हैं आपके पास? बोले हाँ है। बस तो आप भगवान की निश्चिंत रूप से भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है। आपको साधन चतुष्टय का अनुसरण नहीं करना है,
अपने आप हो जाएगा। ना ही आपके पास कोई अर्थ होना चाहिए अनुष्ठान करने के लिए। बोले अर्थ भी नहीं है, साधन से भी हम कमजोर है, हम साधन चतुष्टय का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, अर्थ से हम वंचित है। बोले आप कैसे भी है, ब्राह्मण है, अब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी है, अंत्यज है, पापी है, कैसे भी है, सदाचारी है, दुराचारी है, पापी है, पुण्यात्मा है, कैसे भी है आप, बस आप भगवान की भक्ति के लायक है। भगवान की भक्ति के लिए पूर्व शर्त है कि आपके पास इंद्रिय होनी चाहिए, बस। तो न भजेत सर्वतो मृत्युरपास्य ममरोत्तमैहि। ये भगवान की भक्ति कल हमने देखा, ये मुकुंद के चरणाम्बुज। हमें संसार में तो बहुत सुंदर विवेक होता है, सुंदरता देखने को अच्छा लगता है, सुंदरता को देखना चाहते, कुरूपता को देखना नहीं चाहते। हम कोमलता का स्पर्श करना चाहते हैं, कठोरता का स्पर्श करना नहीं चाहते हैं। कर्ण से प्रशंसा और अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, निंदा या बुरी बातें सुनना नहीं चाहते हैं। घ्राण से सुंदर इत्र की घ्राण लेना चाहते हैं, नासिका से इत्र एवं सुगंधी पुष्पों का घ्राण लेना चाहते हैं। जिह्वा से सुंदर भोज्य पदार्थों का स्वाद लेना चाहते हैं। ये विवेक है। तो महात्मा लोग कहते भाई तुमको ये सब विवेक है कि तो फिर तुमको ये भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेने का विवेक क्यों नहीं है? जब तुमको इस संसार व्यवहार में इतना विवेक है तो फिर भगवान के चरणारविंद के आश्रय लेने का विवेक क्यों नहीं है तुमको? समझ लो, भगवान के चरणारविंद ऐसे ही है, सुंदर है। इसलिए तो महात्मा लोगों ने कहा, शास्त्र ने कहा, जिसने ईश्वर के चरण कमल का दर्शन किया है उसके लिए सौंदर्य से सौंदर्यवान अप्सराएं भी चिता के भस्म की जैसी हो जाती है। उपमा है ये। अर्थात जिसने भगवान के चरणारविंद का दर्शन किया उसके जगत का या त्रिभुवन का या समस्त ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, कोई भी घटना अच्छी नहीं लगती है। उसको पान करना है केवल भगवान के अधरामृत का, उसको घ्राण लेना है तो श्री कृष्ण गंध का, वो स्पर्श करना चाहते तो भगवान के श्री अंग को, भगवान के श्री चरण को स्पर्श करना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं तो केवल भगवान की सुंदर लीला माधुरी का श्रवण करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो भगवान मुकुंद के चरणाम्बुज ऐसे है और वो हमें क्या करते हैं? मुक्ति दिला देते हैं। किससे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से। हम इसमें बधे हुए हैं, कल विस्तृत रूप से देखा। तो भगवान का भजन करने से जो हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध से मुक्ति दिला दे, उस भगवान के चरणारविंद का हमें भजन करना है। जो भगवान के भजन के लिए केवल इंद्रिय वाला है, बस उसका बेड़ा पार हो गया। जो इंद्रिय वाला होता है वही भगवान की भक्ति के अधिकारी का प्रयोजक है, अधिकार का प्रयोजक है। देखिए भगवान का सौंदर्य कैसा है। हमने दशम स्कंद के वेणुगीत, जो पूर्वानुराग का गीत है,
उसका चिंतन करते हुए देखा था। जब भगवान वेणु बजाते हैं, भागवतकार लिखते हैं, वंशी विभूषित करान नवनीरदाबात पीतांबरात अरुणबिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने। ये मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा और भागवतकार कहते हैं, बरहापीडम नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतगीरतिः। जब भगवान वेणुनाद करते हैं वृंदावन में, तो पक्षियों ने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। कृष्णसार हरिण एवं हरिणियां पलक मारे बिना परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। गायों के मुंह में घास वैसा का वैसा रह गया, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। भमरों ने गुंजन करना बंद कर दिया, स्तब्ध हो गए भमरे। लताएं पुष्प वृक्ष नवपल्लित हो गए भगवान के स्पर्श से। जमुना जी का जल स्तब्ध हो गया, चल अचल हो गया, अचल चल हो गया। तो ये भगवान का स्वरूप है। पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम मनुष्य सभी लोग अपनी सभी इंद्रियों से परमात्मा का आनंद ले रहे हैं, इसलिए गोपी नाम दिया है। गोप एवं गोपी किसे कहते हैं? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से परमात्मा का स्मरण करे, उसका नाम है गोप एवं गोपी। आंखों से भगवान के दर्शन को बाहर से भीतर ले जा रहे हैं, कर्ण से श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, जीवा से भगवान का नाम ले रहे हैं। समझिए, स्पर्श करते हैं भगवान के श्रीअंग का, ग्राण लेते हैं भगवान के श्रीअंग का, भगवान के मालाओं के पुष्पों का। वो जो कुछ भी देखते हैं उनको लगता है कि सब कुछ कृष्ण विरह में व्याकुल हो गया है। जो प्रेमी होता है प्रेम में ऐसे व्याकुल हो जाता है। देखिए, हमने चिंतन किया था दसम स्कंद के उत्तरार्ध में भी, अभी थोड़े दिन पूर्व, जब भगवान की पटरानियां, उनको जब गोपियों की जैसी अवस्था होती है, भगवान के समीप में है लेकिन लगता है कि भगवान से बहुत दूर हो गए, उनको भगवान का सामीप्य मिला है लेकिन भगवान का विरह हो रहा है, औचित्य हो गया है। भगवान है समीप में लेकिन वो उनके विरह में तड़प रहे हैं, और ये तड़पने के कारण उनको लगता है इस समुद्र भी दिन रात जो उफन रहा है, लगता है कि वो भी श्री कृष्ण के विरह में उफन रहा है। चकवा एवं चकोर दोनों रात्रि भर एक दूसरे में विरह कर रहे, कृष्ण विरह में रो रहे हैं ऐसा लग रहा है उनको। मेघ जो है
वो बरस जाते हैं तो उनको लगता है कि वो कृष्ण विरह में अपने नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। स्वयं विरही है, इसलिए सबको भगवान के विरह में, संपूर्ण प्रकृति को भगवान के विरह में व्याकुल देखते हैं। इसलिए हम लोग स्तुति गाते हैं तो उसमें गाते हैं ना, जिहवे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। और एक श्लोक भी गाते इसी में ही, सुखावसाने इदमेव सारम दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मोरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोह वशादवोचद् गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियाँ भगवान के नाम में इतनी तन्मय हो चुकी है, वृंदावन की गलियों में मक्खन लो की जगह वो बोलती है माधव लो माधव लो। सुख में स्मरण करने का नाम एक ही है, सुख में सार वस्तु भी एक ही है। दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, दुख में ज्ञान करने की भी वस्तु एक ही है, और शरीर जब चला जाए तब झपने के योग्य भी एक ही वस्तु है, और वह क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविंद दामोदर माधवेति। तो भक्त जब अपनी सभी इंद्रियों से भगवान के रसामृत पान करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति मिलती हमको शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से और गंध से, पंच तन्मात्राओं से। और यही हमको नचाती है। 5 गणिकाएं याद कीजिए, भागवत के महात्म्य में हमने चिंतन किया था। तो कहते हैं कि इस भागवत धर्म में भगवान के इस रूप सौंदर्य के अंदर में कोई शर्त नहीं है। भक्ति के अंदर में कोई शर्त नहीं है, बस तुम्हें केवल इंद्रियां होनी चाहिए। तुम्हारा जाति का विचार नहीं होगा यहां, तुम्हारे पास अर्थ है कि नहीं उसका विचार नहीं होगा, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र है कि नहीं उसका भी विचार नहीं होगा। तुम अंत्यज पर्यंत हो यदि तो भी कोई चिंता मत करो, अंत्यज हो तो भी चिंता मत करो। भगवान के भक्ति का अधिकारी सब लोग हैं,
पापी हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, कैसे भी हो। देखिए यहां पर महात्मा लोग और आचार्य बहुत सुंदर एक सिद्धांत हम लोगों को समझाते हैं। उस सिद्धांत बहुत मननीय है। सिद्धांत है, देखिए, पवित्रता से भजन करना यह मर्यादा नहीं है। हम पवित्र होंगे और पवित्रता से भजन करेंगे, वह मर्यादा नहीं है। मर्यादा क्या है? भजन करने से पवित्रता आती है। भाई अपवित्र है इसलिए तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, पवित्र बनने के लिए। पवित्रता से भजन करना यह मर्यादा नहीं है, भजन करने से पवित्रता आती है, यह मर्यादा है। इसलिए मन चाहे पवित्र हो, अपवित्र हो, मन चाहे किसी भी अवस्था में हो, पाप का चिंतन करते हो, वासना का करता हो, पुण्य का करता हो, किसी का भी चिंतन करता हो, तुम्हारा शरीर चाहे रोगी हो, निरोगी हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी अवस्था में हो, तुम तनिक भी चिंता मत करो। तुम भगवान का भजन कर रहे हो पवित्र होने के लिए। भजन करने से पवित्रता आती है। चांडाल भी हो तो कोई, या ब्राह्मण हो, कोई चिंता मत करो। वेदाध्ययन करते हो, खेत में कार्य करते हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, जूते सिलाई करते हो, कपड़े बनाते हो, कुछ भी करते हो, जहां हो तुम, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, जो भी हो, जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, भगवान के चरणारविंद का स्मरण कर लो। और जो भगवान के चरणारविंद का स्मरण करता है, उसकी जीवन नौका पार हो जाती है। इसलिए हमने देखा था गर्भ स्तुति के अंदर में देवताएं भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, ये आपके श्री चरण कैसे हैं? बोले नौका के समान है। भगवान के श्री चरण नौका के समान है। बोले वो संसार सागर को पार करा देते हैं। शरणम प्रपद्ये, दो शब्द का प्रयोग किया है। प्रभु हम शरणागत भी है और प्रपन्न भी है। शरणागत अर्थात भगवान के श्री चरण को तलवे से ग्रहण करना, प्रपन्न अर्थात भगवान के चरण को ऊपर से पकड़ना। उसका विस्तृत अर्थ हमने देखा था। तो हम भगवान को कहते प्रभु हम शरणागत भी है, प्रपन्न भी है। हम जो है जैसे हैं, जहां है। जब भगवान के चरणारविंद का स्मरण करते हैं तो उसी समय हम पवित्र हो जाते हैं और भगवान का रसास्वाद प्राप्त हो जाता है। देखिए रामकृष्ण कथामृत में एक प्रसंग आता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कोई एक सदाचार सन्निष्ठ ब्राह्मण, आचारनिष्ठ ब्राह्मण वृंदावन गए थे। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रास्ते में तृषा लगी है। कुआं देखा तो कुएं के पास एक व्यक्ति था। उसको कहा कि भाई हमें थोड़ा जल पिला दीजिए। वो व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम तो निम्न जाति के हैं। बोले तुम कोई भी जाति के हो, भगवान का नाम निकाल, बोलते बोलते भगवान का नाम लेते लेते तुम जल निकालो, तुम पवित्र हो जाओगे। पवित्र होने से भगवान का, पवित्रता से भगवान का भजन करना यह मर्यादा नहीं है। भगवान का भजन करने से हम पवित्र हो जाते हैं, यह मर्यादा है। तो जो भी भगवान के चरणारविंद का भजन करेगा वह पवित्र हो जाएगा और उसको रसास्वाद मिलेगा। तो ऐसा कौन है जो भगवान की भजना न करना चाहे, जो भगवान के श्री चरण को
अपने हृदय में धारण करना न चाहे, ऐसा कौन इस जगत में? कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न बजेत सर्वतो मृत्युर पापस्य ममरोत्तमैहि। सर्वतो मृत्यु शब्द प्रयोग है। तुम्हारे चारों ओर, मानिए हमारे सबके चारों ओर तो मृत्यु ही मृत्यु है। देखिए, चारों ओर मौत से हम घिरे हुए हैं। अभी तो ये कोविड पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु हो रही है। विश्व में कहीं 8.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में हो रही है, विश्व के अनेक देशों में हो रही है। चारों ओर तो मृत्यु हो रही है। और चाहे ये पैंडेमिक हो या न हो, एपिडेमिक हो, पैंडेमिक हो या कुछ भी हो, सब समय तो देखते संसार में चारों ओर मृत्यु हो रही है। संसार उसी का नाम है, यहां कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक और दूल्हा घोड़े पे चढ़ रहा है तो एक और किसी का जनाजा उठा जा रहा है। एक और वाह वाह है तो एक और आंसू भरी आह आह है। संसार इसी का नाम है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो संसार में जहां जाओगे वहां इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों के भोगों में फंसोगे। जहां भी जाए हम इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों में फंस जाएंगे। इंद्रिय यही करती है, परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। भगवान ने इंद्रियां ही ऐसी बनाई हैं कि वो सब समय बाहर की ओर देखती है, भीतर की ओर नहीं देखती है। सब समय बाहर का आनंद प्राप्त करने के लिए वो लालायित है। अंदर गोत लगाव प्यारे, अंदर गोत लगाव, बाहर ढूंढत जन्म गवाया, आखर खत्ता खाया। इसलिए रंगदूत महाराज कहते कि भाई अंदर गोत लगाओ, तुम भीतर की ओर मोड़ो। तुमने बाहर में बहुत ढूंढा, तुम तो खत्ते ही खाए, अर्थात धक्के खाए। सब समय हम ठगे गए हैं। जब बाहर में आनंद ढूंढते हैं, कोई व्यक्ति में, कोई वस्तु में, कोई घटना में, क्योंकि वो आधा से अधिक आधा घंटा आनंद देता है, बाद में उसमें प्रतिक्रिया आती है। एकमात्र भगवद आनंद ऐसा है जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो भोजन में मृत्यु है, महात्मा लोग समझाते हैं। भोजन में मृत्यु है, गंध में मृत्यु है, रूप में मृत्यु है, स्पर्श में मृत्यु है, घ्राण में मृत्यु है। भोजन में मृत्यु है, बोले कैसे? अरे भोजन रख दो बना करके, कितना भी स्वादिष्ट भोजन बनाया हो आपने, पूरे 56 भोग बनाए हैं और उसको रख दिया कुछ काल के लिए, तो क्या होगा? अपने आप खराब हो जाएगा। अधिक भोजन कर लेंगे तो लोग मर जाते हैं, पेट फट जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो भोजन में मृत्यु है, अर्थात जिह्वा में, शब्द में मृत्यु है। जब बहुत अधिक किसी की पर निंदा पर चर्चा सुन ली है, अधिक कुछ नकारात्मक सुन लिया है, तो मनुष्य अपने आप दुर्बल बन जाता है। मानसिक रूप से वो अत्यंत दुर्बल बन जाता है। तो कहते भोजन में मृत्यु है, गंध में मृत्यु है। गुलाब के पुष्प की घ्राण कब तक ले पाएंगे? 10 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद घ्राण नहीं आवेगी। गंध में मृत्यु है।
रूप में मृत्यु है। गुलाब की सुंदरता कब तक अच्छी लगेगी? 1 घंटा 2 घंटा, बाद में धीरे धीरे वो झरना शुरू हो जाता है, गिरना, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती है। स्पर्श में मृत्यु है। इसलिए बोले विषयों की ओर न जाकर के अपने हृदय देश के अंदर में जो परमात्मा बैठे हैं उनकी ओर ध्यान करो, उसका चिंतन करो। परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। हृदय देश में जो परमात्मा बैठे हैं, खोजेगा तो मिलूंगा पल भर की तलाश में। वो हमारे भीतर में ही हैं, हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढत जन्म गवाया, आखर खत्ता खाया। इसलिए तो भीतर मुड़ना है। इसलिए कहते हैं ना, लेट अस टेक यू टर्न। समझिए, इसलिए विषयों की ओर न जाकर अपने हृदय देश में जो परमात्मा बैठे हैं उसका श्रवण करे, उसका स्मरण करे, उसका ध्यान करे, उसका चिंतन करे। जो अविनाशी प्रभु बैठे हैं उनके साथ हम स्वयं को जोड़ दे। बाहर मृत्यु है, भीतर में अमृतत्व है। भीतर जो है पूरा अमृत से भरा हुआ है। जितना हम बाहर की ओर देखेंगे, जो कुछ भी हम बाहर की ओर देखते, वहां केवल मृत्यु ही मृत्यु है। अमृत तो केवल भीतर की ओर है। इसलिए स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान योग में और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू आलमोड़ा भारतीय व्याख्यान जो है, वहाँ पर वेदांत के प्रवचनों में समझाते हुए कहते हैं स्वामी जी, हमारे पूर्वजों ने भी प्रैक्टिकल वेदांत के जो प्रवचन है उसमें भी समझाते हैं। स्वामी जी यही बात कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी आनंद को ढूंढने के लिए पहले बाहर प्रयास किया। उन्होंने बहुत कुछ आविष्कार किया बाहर में, लेकिन उनको कहीं आनंद नहीं मिला। इसलिए वो तब वहाँ से भीतर की ओर मुड़ गए। और वहाँ क्या प्राप्त हुआ उनको? आनंद का अद्भुत खजाना प्राप्त हो गया। तो हम भीतर की ओर मुड़ना है हमको, तभी आनंद प्राप्त होगा। देखिए, संतों महात्माओं के पास कुछ भी नहीं है, न मकान होता है। श्री रामकृष्ण देव के पास कुछ भी नहीं है। देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपने पत्रों में, श्री रामकृष्ण देव के पार्थिव देह को अग्नि संस्कार करना पड़ा, वो मेरे लिए सबसे खराब था, वो सबसे बड़ा दुख था मेरे लिए। क्यों पार्थिव देह को अग्नि संस्कार करना पड़ा? क्योंकि श्री रामकृष्ण देव का जब शरीर चला गया, तब श्री रामकृष्ण देव के नाम पर या श्री रामकृष्ण देव के पास सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं थी। शास्त्रीय सिद्धांत से सन्यासी के शरीर को अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, उसे तो गर्त करके वहां गाड़ दिया जाता है और वहां पर शिवलिंग की स्थापना की जाती है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। उनके शरीर चले जाने के बाद अग्नि संस्कार करना पड़ा है। आप सब लोग जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव का शरीर चला गया काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में। काशीपुर के पास मानी वो जो विस्तार है उसका नाम है काशीपुर। तो उसी विस्तार में एक स्मशान है, उसका नाम ही है काशीपुर स्मशान। और वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव के पार्थिव देह को अग्नि संस्कार किए गए हैं। वहाँ पर अभी स्मृति बनाई गई है जहाँ पर श्री रामकृष्ण देव के पार्थिव देह को अग्नि संस्कार किए गए थे। अन्य लोगों को भी मनी अग्नि संस्कार वहाँ किए गए थे, वो भी स्मृति बनाई है। मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त और अन्य भक्तों की भी है। तो देखिए, श्री रामकृष्ण देव के पास कुछ भी नहीं था, न जमीन थी, न मकान था, न कुछ अपना कहने के लिए था।
फिर भी श्री रामकृष्ण देव सदैव आनंद में है। महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता है। आएगा अभी तो नव योगेंद्र का संवाद आवेगा, उसमें देखेंगे। महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता है, बाहर की कोई चीज नहीं, बाहर का कोई आलंबन नहीं है, फिर भी वो अत्यंत आनंद में है, क्योंकि उन्होंने भीतर में कुछ पाया है। उनका आनंद बाहर की कोई वस्तु, व्यक्ति और घटना में नहीं है। उनका आनंद तो स्वयं पर निर्भर है। उन्होंने अपने स्वस्वरूप को प्राप्त किया है। इसलिए कहा कि बाहर मृत्यु है और भीतर में अमृत भरा हुआ है। अब कहते हैं उपास्य ममरोत्तमई ही। जब बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता लोग उन परमात्मा की भजना करते हैं, तो जो मृत्यु से घिरा हुआ है, चारों ओर केवल मृत्यु से घिरा हुआ है, वह मनुष्य भगवान का भजन करे, उसमें क्या आश्चर्य। दुनिया में देखिए कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे यदि हमने अपनी इंद्रियों को भगवान में डुबोया नहीं है, तो हम दुनिया में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। जो अपने हृदय में रहने वाले भगवान के प्रति प्रीति नहीं करता है, वो फिर संसार में बाहर के लोगों से प्रीति करना शुरू कर देता है। हम बाहर के लोगों सबके साथ तभी प्रीति कर पाएंगे जब भीतर के तत्व के साथ हमने प्रीति किया है। देखिए अपने यहां कहते हैं, कोटेशन में बोलने में तो बोल देते हैं लोग, लव ऑल सर्व ऑल। सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो। अब सबको प्रेम करना क्या आसान है ना? क्या पहले तो प्रेम क्या है वही हम नहीं जानते हैं। तो प्रेम तो तभी हम किसी से कर पाएंगे, सबसे, जब हम स्वयं परमात्मा से हमने प्रेम किया है, क्योंकि वही सब में बैठा हुआ है। हम यदि इसको प्रेम करने जाएंगे, उसको प्रेम करने जाएंगे, उसको प्रेम करने जाएंगे, तो वो परिच्छिन्नता का प्रेम हो गया, वो कभी शक्य होने वाला नहीं है। एक महात्मा से एक भक्त ने कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिए हम सबको प्रेम कर पाए, मैं सबको प्रेम करूं। महात्मा ने कहा बोलना आसान है, पहले भगवान से प्रेम करो, तभी तुम सबसे प्रेम कर पाओगे। और परिच्छिन्नता से सबको प्रेम करने गए तो हम पागल हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे। वो संभव ही नहीं है, असंभव है। इसलिए जो सब में बैठा हुआ तंतु है परमात्मा, अहम सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति, उस परमात्मा को प्रेम करेंगे तो हम सबको प्रेम कर पाएंगे। इसलिए देखिए श्री रामकृष्ण देव सबको प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस परम तत्व को प्राप्त किया है। सबकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी कोई एक शरीर में आबद्ध नहीं रहे, वो अल्पात्मा नहीं, वो महात्मा है। आएगा महात्मा का अर्थ हम आगे देखेंगे विस्तृत रूप से। महात्मा का अर्थ है जिसने अपने आत्मा को सर्व के अंदर में देख लिया है, जो केवल अपने आप को इस 3.5 हाथ के शरीर के बंधन में नहीं रखता है, जो किसी से परिच्छिन्न नहीं है, सबसे अपरिच्छिन्न है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, आई कॉल हिम महात्मा हुज हार्ट ब्लीड्स फॉर अदर्स। मैं उसी को महात्मा कहता हूं जिसका हृदय दूसरे के लिए द्रवीभूत होता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। तो महात्मा अर्थात क्या किया उसने? हम दूसरे के बारे में कब सोच पाएंगे, दूसरे के दुख का अनुभव कब कर पाएंगे? जब हम अपरिच्छिन्नता में आ जाएंगे, परिच्छिन्नता में नहीं रहेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद
जब विदेश जा रहे थे उसके पूर्व ही जब वो आबू के अंदर में उनकी मुलाकात अपने गुरु भाई स्वामी तुरानंद जी से होती है, तब स्वामी विवेकानंद तुरानंद जी से कहते हैं, हरि भाई से, हरि भाई तुम्हारा धर्म कर्म क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अब सबके दुख का अनुभव कर पा रहा हूँ। मेरा हृदय इतना विशाल हो चुका है, मैं सबके दुख का अनुभव कर पा रहा हूँ। और तब स्वामी तुरानंद जी महाराज को याद आता है वही भगवान बुद्ध की वह अमृतमयी वाणी जो सबके दुखों का अनुभव कर रही है। अर्थात क्या हुए, वो अपरिच्छिन्न हो गए, परिच्छिन्नता में नहीं रहे। वही महात्मा है जो अपरिच्छिन्नता को प्राप्त करता है। कहाँ फिजी में धरतीकंप हुआ और उसका अनुभव स्वामी जी को बेलूड़ मठ में अपने शयन कक्ष में हुआ। उनका हृदय इतना भारी हो गया, रात में टहलने लगे। उनके गुरु भाई ने पूछा कि महाराज क्यों स्वामी जी इस मध्यरात्रि को क्यों टहल रहे हैं आप? तो क्या कहते हैं, अरे देखो मुझे लग रहा है कि धरती में कोई एक क्षेत्र में अनेक लोगों पर विपत्ति आई है, अनेक लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। दूसरे दिन जब समाचार सुना कि फिजी के अंदर में बहुत बड़ा धरतीकंप आया था और अनेक लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अपरिच्छिन्नता को प्राप्त हुए हैं। यही महात्मा के लक्षण हैं। स्वामी विवेकानंद अपने कक्ष के अंदर में बेलूड़ मठ में रो रहे थे, रात्रि के अंदर में, मध्यरात्रि में। उसके बगल में ही कहीं कोई एक कमरे में स्वामी विज्ञानंद जी ठहरे हैं। उनको मध्यरात्रि में किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। उनको आश्चर्य, वह कौन रो रहा है। धीरे से बाहर निकले, देख रहे हैं कि स्वामी जी के कक्ष में से आवाज़ आ रही है रोने की। उस कक्ष की ओर गए तो कक्ष खाली भीतर से बंद नहीं था, खाली ऐसे दरवाजा बंद किया था। इट वॉज नॉट लैश्ड अप फ्रॉम इनसाइड। विज्ञानंद जी ने धीरे से दरवाजे को स्पर्श किया तो दरवाजा खुला। स्वामी विवेकानंद अपने कक्ष की फर्श पर रो रहे थे। इतना रो रहे थे कि उनके वस्त्र गीले हो गए हैं। स्वामी विज्ञानंद जी कहते हैं कि महाराज आप, स्वामी जी आप इतना रो क्यों रहे हैं? भारतवर्ष के उत्थान के लिए। भारतवर्ष के अंदर में जो दीन दुखी पीड़ित वंचित है, शोषित है, उन सब के दुख के लिए स्वामी जी रो रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि पैशन ऐसी अनेक रात मैंने गुजारी है रो रो करके। बोले ठाकुर आपकी अवश्य प्रार्थना सुनेंगे। क्या है, अपरिच्छिन्नता प्राप्त हो चुकी है। तो मूल तत्व पर आए। महात्मा उसी को कहते हैं जिसने अपरिच्छिन्नता प्राप्त कर दी है, इसलिए उसको महात्मा कहते हैं। जिसका आत्मा महान हो चुका है, महान अर्थात सबके अंदर में वो अपने आप को देखता है, उसी को वह प्रेम कर सकता है। सबको वो प्रेम तभी कर सकता है जिसने उस परम तत्व को प्रेम किया है, क्योंकि वही परम तत्व सब में अंतर्निहित है। तो उपास्य ममरोत्तमई ही मूल बात पर आवे। जब शंकर ब्रह्मा आदि देवता लोग भी उन भगवान की उपासना करते हैं तो मनुष्य तुम्हारी चारों ओर तो मृत्यु ही मृत्यु है, मृत्यु कंडार रहा है। यदि तुम दुनिया में कहीं न कहीं फंसोगे तो
कब फंसोगे? जब तुमको अपने भीतर में छुपे हुए परम तत्व के साथ प्रीति नहीं हुई है। जब परमात्मा के साथ प्रीति नहीं होती है तब हमें बाहरी व्यक्ति एवं विषय से एवं घटनाओं से प्रीति हो जाती है। जो अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा से प्रीति करता है उसको बाहर की कोई वस्तु से, व्यक्ति से कभी प्रीति नहीं हो सकती है। वो कभी जुड़ेगा नहीं बाहर से, वो तो भीतर से जुड़ा हुआ है। जिसने अपने हृदय में परमात्मा के साथ अपनी प्रीति को जोड़ दिया वह संसार में कहीं आशिक बनेगा नहीं, किसी के प्रति आशिक नहीं बनेगा। इसलिए अपनी मन की आसक्ति को भगवान के साथ जोड़ दो, मन की प्रीति को भगवान के साथ जोड़ दो। और यदि तुमने नहीं जोड़ा, बस गेट रेडी टू सफर। अब नारद जी के मन में भगवान के प्रति ऐसी प्रीति थी कि द्वारिका छोड़ करके द्वारिका छोड़ करके वो कहीं जाते ही नहीं थे नारद जी। श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में लिखा है, नारद जी द्वारिका छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। कहीं जाते भी तो पलक में आ जाते थे। अरे यहाँ तक लिख दिया है, जब भगवान अंतःपुर में जाते हैं तो नारद जी पीछे पीछे चले जाते हैं। भगवान कहते हैं अब इनको कैसे यहाँ से विदाई किया जाए। भगवान कहते हैं जाओ तो जरा देख के आओ पांडवों की क्या स्थिति है। और नारद जी तुरंत जाते हैं, वापस आ जाते हैं और भगवान के कक्ष के सामने खड़े रहते हैं। भगवान जब दरवाजा खोलते थे फिर नारद जी उपस्थित। भगवान अनेकों चेष्टाएं करते हैं नारद जी को अन्य काम में प्रवृत्त करके द्वारका से बाहर भेजने का, लेकिन नारद जी जो है सब समय द्वारिका में उपस्थित है, क्योंकि वो भगवान की कथा, भगवान के रूप माधुरी से, लीला माधुरी से, भगवान से इतना प्रेम करते हैं। इसलिए अपनी यहाँ कहते हैं भक्ति जो होती है, ये व्यवहार की भाषा में उदाहरण है, उसको तत्वार्थ से न लिया जाए, वेदांत के सिद्धांत से न लिया जाए। भक्ति और ज्ञान एक बार भगवान के दर्शन करने गए, दोनों दौड़े दौड़े जा रहे थे तो बाहर में दरबान बैठा था भगवान के महल के बाहर में। तो ज्ञान ने दरबान से पूछ लिया, अरे भगवान है कि नहीं। दरबान खड़े होकर के कहता है, अरे भगवान तो अभी अंतःपुर में है। ज्ञान वहीं पर बैठ गया, भीतर नहीं जा पाया और भक्ति भीतर चली गई। भक्ति ऐसी कि जो अंतःपुर में चली जाती है भगवान के, ये भक्ति की विशेषता है। तो नारद जी द्वारिका छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। नारद जी तो भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी द्वारिका छोड़ करके कहीं जाना ही पसंद नहीं करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। भगवान कहीं टालमटोल करके उनको कहीं भेज देते तो क्षण भर में फिर वापस पुनः लौट आते हैं द्वारिका के अंदर में। तो नारद जी आज वसुदेव जी के घर क्यों गए? देखिए, वसुदेव जी के घर नारद जी स्वयं गए हैं। नारद जी वसुदेव जी के घर क्यों गए? और वो अपने आप गए, किसी ने उनको बुलाया नहीं, वसुदेव जी ने बुलाया नहीं है, वो अपने आप गए। उसके महात्माओं ने बहुत सुंदर कारण दिए हैं, आचार्य समझ आते हैं, अनेक कारण है। मूलतः 3 कारण देखे तो नारद जी जो है वो महापुरुष है, और महापुरुषों के मन में कोई अभिमान नहीं होता है कि कोई हमको बुलाएगा तभी हम उसके वहां जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। महात्माओं में अभिमान नहीं होता है। इसलिए नारद जी स्वयं अपने आप वसुदेव जी के वहां चले गए, क्योंकि उनके मन में कोई अभिमान नहीं है। द्वितीय कारण, वसुदेव जी के वहां भगवान का जन्म हुआ है। स्वयं भगवान
उनकी संतान बन करके आए हैं, उनके पुत्र बन करके आए हैं, भगवान उनके बेटे बन करके आए हैं। अरे ऐसे वसुदेव जी का संग हम नहीं करेंगे, ऐसे वसुदेव जी के पास हम स्वयं चल करके नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? तो ऐसे वसुदेव जी के पास, ऐसे भाग्यवान जिनके वहां भगवान स्वयं बेटा बन करके आ गए, उनके पास तो स्वयं ही जाना चाहिए। और तीसरा कारण, नारद जी देवर्षि है। देवर्षि नारद कहते हैं। वसुदेव के अंदर में भी देखिए वसु और देव शब्द अंत में आता है, वसुदेव। नारद जी देवर्षि है, अर्थात देवताओं के ऋषि, देवताओं के पुरोहित। तब नारद जी सोचे, अरे हम ही तो देवताओं के पुरोहित है, वसुदेव जी भी शब्द के पीछे देव लगा है, तो देवताओं के पुरोहित हम हैं, आचार्य हम हुए, तो हम ही तो देवताओं को ज्ञान देंगे, हम ही तो उनको बताएंगे ज्ञान की बात। तो बोले चलो वसुदेव जी के वहां चले जाएं, क्योंकि हम तो देवताओं के पुरोहित तो हम ही हैं, आचार्य तो हम ही है। इसलिए नारद जी सीधे चले आते हैं वसुदेव जी के वहां। इसको बादरायण संबंध कहते हैं एक तरह से आचार्य लोग। बादरायण संबंध क्या होता है? किसी एक व्यक्ति ने अपने घर में बेर का पेड़ लगाया। कोई एक शहर में रहता है, मान लीजिए अहमदाबाद में रहता है और अपने घर में बेर का पेड़ लगाया है, और राजकोट में आ गया वो। राजकोट में आया तो कहीं उसने बेर का पेड़ देखा, जिस घर में उसने बेर का पेड़ देखा उसके पास चले गए। उस घर मालिक ने कहा कि भाई कहाँ से आया आप, कैसे आना आपका हुआ, आप कौन हैं, आपका परिचय? तो वह व्यक्ति कहता है, देखिए आपके घर में ये बेर का पेड़ देख करके हम समझ गए कि आप भी बेर के प्रेमी हैं, जानते हम भी बेर के प्रेमी हैं, हमने भी हमारे घर में बेर का वृक्ष लगाया है, और आपके घर में भी जब हमने देखा कि बेर का वृक्ष है तो हम समझ गए आप भी बेर के प्रेमी हैं। तो हम तो दोनों एक ही वस्तु के प्रेमी हो गए, इसलिए हम आपके यहां चले आए। असंबंध में संबंध बनाया। शास्त्र की दृष्टि से देखे तो असंबंध में संबंध बनाया। भगवान के भक्त लोग भी असंबंध में संबंध बना लेते हैं। भाषाएं अलग है उनकी, कोई गुजराती बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ा बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंग भाषा बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई मराठी बोलता है, अरे कोई विदेश की भाषा बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, स्पेनिश बोलता है, कोई न जाने क्या क्या भाषाएं बोलते हैं, लेकिन सब लोगों ने संबंध बनाया, असंबंध में संबंध बना लिया। कैसे? क्योंकि वो सब लोग एक ही परमात्मा के प्रेमी हैं। असंबंध में संबंध बना लिया। देखते हैं, आप कहीं गए हो, मान लीजिए रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अचानक कोई एक दुकान में गए और वहां पर श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद की सुंदर एक त्रैमूर्ति छवि कोई अपरिचित दुकानदार के अंदर में आपने देख ली, दुकानदार ने दुकान में रखी है और सुंदर पूजा कर रहा है उसकी। आप उनको पहचानते नहीं है, लेकिन आप परिचय कर देंगे उनके साथ। अच्छा, आप भी क्या श्री रामकृष्ण देव को मानते हैं, बचते हैं क्या? अरे वो कहेगा जी हाँ, हम तो रामकृष्ण मठ मिशन के कोई एक शाखा केंद्र से जुड़े हुए, हम तो इस स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हमको भगवान श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत जीवन चरित्र बताया, तब से हम उनके प्रेमी हो गए। आप भी कहेंगे भाई हमारे साथ भी यही घटा है, असंबंध में संबंध बना दिया। तो नारद जी ऐसे हैं, असंबंध में संबंध बनाने वाले। आगे वाला सिद्धांत बहुत सुंदर आता है, उसकी चर्चा हम एक भजन के श्रवण के बाद करेंगे। महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, कृपया एक भजन का रसास्वादन कराइए। अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, अब खूब हंसो,
अब खूब हंसो रोते हो इस विध क्यों प्यारे। अब खूब हंसो अब खूब हंसो रोते हो इस विध क्यों प्यारे। हंसते के साथ हंसे दुनिया रोते को कौन बुलावे रे। अब खूब हंसो अब खूब हंसो रोते हो इस विध क्यों प्यारे। जो होना है सो होना है, जो खोना है सो खोना है। सब सूत्र प्रभु के हाथों में, फिर चिंता काहे करो प्यारे। सब सूत्र प्रभु के हाथों में, फिर चिंता काहे करो प्यारे। अब खूब हंसो अब खूब हंसो रोते हो इस विध क्यों प्यारे। ओ धनमाल खजाना ढेर लगा, घर खाली घर कंगाल हुआ। जग मान दिया अपमान किया, बस खुश रहो हरदम प्यारे। जग मान दिया अपमान किया, बस खुश रहो हरदम प्यारे। अब खूब हंसो अब खूब हंसो रोते हो इस विध क्यों प्यारे। ओ सुतदारा पिता मित चलती के, सुतदारा पिता मित चलती के। पढ़ती में साथन को चले, असुवन मोती कबहू न बने। फिर रोने से फल क्या प्यारे। असुवन मोती कबहू ना बने, फिर रोने से फल क्या प्यारे। अब खूब हंसो अब खूब हंसो रोते हो इस विध क्यों प्यारे। सब हालत में सब रंगत में, जन में बन में एकांत ही में। समरांगन में बैरागन में, आनंद मगन डुलना प्यारे। समरांगन में बैरागन में, आनंद मगन डुलना प्यारे। अब खूब हंसो अब खूब हंसो रोते हो इस विध क्यों प्यारे। प्रभु को जग में जग को प्रभु में,
प्रभु को जग में, जग को प्रभु में। प्रभु को जग में, जग को प्रभु में। एक तार निहार फिरो मनवा, दिन सूरज रात शशि तारे, सब रंग बिरंग वही प्यारे। दिन रात शशि तारे, सब रंग बिरंग वही प्यारे। अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, रोते हो इस विध क्यों प्यारे। हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलावे। अब खूब हंसो, अब खूब हंसो, रोते हो इस विध क्यों प्यारे। रोते हो इस विध क्यों प्यारे, रोते हो इस विध क्यों प्यारे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए हम चले हमारे तत्वार्थ के अंदर में। तो वसुदेव जी के वहाँ नारद जी सामने से गए हैं। देखिए, श्री रामकृष्ण देव भक्तों के, कई भक्तों के वहाँ बिना बुलाए चले गए हैं। किस लिए? उनके दुख से दुखित होकर उनके दुख को दूर करने के लिए। कई बार मनी केशव सेन, केशव चंद्र सेन उसकी कमल कुटीर में चले गए, उसको उसके उनके बिना बुलाए अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, जीव को भगवान की ओर अग्रसर करने के लिए। तो यहां पर भी नारद जी उसी दृष्टि से वसुदेव जी के वहां चले गए और वसुदेव जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा है। वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोरुत्तम श्लोकवर्त्मना। भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये। भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोरुत्तम श्लोकवर्त्मना। कृपणानां यथा पित्रोरुत्तम श्लोकवर्त्मना। पहले तो भगवन शब्द देखे। भगवन शब्द संबोधन किया गया है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना सर और मैडम करके, तो महात्माओं को भगवन कह करके संबोधन किया जाता है। भगवन आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपके चरण हमारे कुटिया पर गिरे, हमारे गृह में गिरे, हम पवित्र हो गए, हमारा घर पवित्र हो गया। ये भगवन संबोधन है। तो कहते कृपणानाम यथा पित्रोरुत्तम श्लोक वर्तमनाम। जैसे कोई संतान दूर रहती हो और माता पिता उस संतान के पास स्वयं चले जाए, तो क्या किस लिए गए? बोले संतान का कल्याण करने के लिए चले गए हैं माता पिता। संतान दूसरे शहर में रहती हो, दूसरे देश में रहती हो, दूसरे राज्य में रहती हो, माता पिता स्वयं चले जाते हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ? तो अब समझना है कि संतान का मंगलमय होगा। तो वसुदेव जी के पास नारद जी स्वयं आए, उसका मतलब क्या हुआ? अब वसुदेव जी का मंगल होने वाला है। इसी प्रकार संसार के दुख से दुखी हो रहे हैं जो जीव है, जो लोग संसार के दुख से दुखी हो रहे हैं,
उनके कल्याण के लिए ही महात्मा लोग अपने आप उनके पास चले जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव अपने आप चले जा रहे हैं नरेंद्रनाथ दत्त से मिलने के लिए, अन्य भक्तों को मिलने के लिए। रहा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दुख से दुखित होकर के उनके दुख को दूर करने के लिए महात्मा लोग भगवान स्वयं चले जाते हैं। कभी कोई महात्मा आ जाए बिना बुलाए तो ऐसा मत समझना कि वो कुछ लेने के लिए आया है। महात्मा को आपसे कुछ नहीं चाहिए। और कोई जीव दे भी क्या पाएगा और किसको दे पाएगा? कुछ तो इस संसार में हमारा अपना नहीं है। अरे हमारा अपना शरीर नहीं है। संपत्ति तो आने जाने वाली है। सम्मान जो देता है उसका सम्मान बढ़ता है। माला जो पहनाता है वो उसका सम्मान बढ़ जाता है। माला जो पहनता है उसका सम्मान नहीं होता है। तत्व को समझने का, सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। माला जो पहनाता है, सम्मान जो देता है, वह महान हो जाता है। पहनने वाला और लेने वाला महान नहीं होता है। अपमान करने वाला कभी महान नहीं होता है। तो संसार के दुख से दुखित होकर महात्मा लोग भक्तों के वहां जाकर के भगवान की दो बातें सुना देते हैं। क्योंकि संसार में दुख तो लगा ही रहेगा और इस दुख से मुक्त कौन करेगा? भगवान की एकमात्र कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम। तो महात्मा लोग क्या करते हैं? देखिए, श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता के अंदर में भिन्न भिन्न भक्तों के वहां जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहां हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, सुंदर भगवान की कथा कह रहे हैं, अपने अनुभव से कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो उन्होंने जिया है। अनुभवजन्य वाणी है। तो दुखी कौन है संसार में? तो दुखी शब्द की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। कृपणा नाम, जो कृपण है। आप कृपण का अर्थ जो व्यवहार में करते हैं कंजूस, वह बात नहीं है। बोले संसार में दुखी कौन है? जो कृपण है। और कृपण कौन होता है? कृपण वह है जहां संसार की कोई चीज छूटने से आनंदित होना चाहिए था, उसकी जगह संसार की कोई चीज चली जाने से वह व्यक्ति दुखित होता है, वही कृपण है। संसार की कोई चीज चली जाने से जहां उसको आनंदित होना चाहिए था, उसकी जगह वो संसार की कोई चीज चली जाने से वो दुखी हो गया है, वो कृपण है। हमारे नरसिंह मेहता ने तो कह दिया, भलू थयु भागी झंझाड़ भजीसु सुखे श्री गोपाल। जब सब मर गए, भार्या चली गई, संतान चले गए, नरसिंह ने कह दिया, अरे बहुत ही अच्छा हुआ, सब चले गए। भलू थयु भागी झंझाड़, सब जंजाल चली गई। अब निश्चिंत होकर हम भगवान का भजन करेंगे। एक महात्मा थे, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां कोई उनको सम्मान नहीं देता है। बुरे लोग थे, जो साधु क्या होता है वो भी नहीं जानते हैं। साधु को उचित सम्मान देना तो बहुत दूर की बात हो गई। साधुता क्या होती है, साधु क्या होते, वो भी नहीं जानते थे। बहुत उच्च कोटि के। तो उनके भक्तों ने कह दिया, महाराज सब कुछ ठीक है, आप इन लोगों के बीच में काहे को रहते हैं, क्यों रहते हैं? तब उस महात्मा ने उत्तर दे दिया, देखो जब इन लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारे मन में से सम्मान की कोई इच्छा भी प्रकट नहीं होती है। जो सम्मान न करे उनके बीच में महात्मा को रहना चाहिए, ताकि सम्मान की कभी भावना नहीं जगेगी।
श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज, लाटू महाराज, प्रेस में रहते थे। छापखाना जो होता है, समझिए। और स्वामी अद्भुतानंद जी तो कभी रात में सोए नहीं, उन्होंने तो निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। रात भर वो भगवान का स्मरण करते रहते थे। और उस छापखाने के अंदर में सारी रात जो श्रमिक लोग थे वो चिल्लाते थे, काम करते रहते थे, अनेकों प्रकार की आवाज़ें होती थी। भक्तों ने कहा कि महाराज आप यहाँ क्यों रहते हैं, ये उचित जगह नहीं है आपके लिए रहने के। लाटू महाराज कहते हैं लेकिन वो सब लोग अच्छे हैं, किसी का दोष दर्शन कतई नहीं करते हैं। और लाटू महाराज कहते मैं तो यहीं पर बहुत आनंद में हूं। सभी प्रतिकूल परिस्थिति में वो रहते हैं, जहां उनको कोई पहचान न पाए, जहां उनको कोई जान न पाए, अपने आप को छिपाते हैं। अहंकार का राहित्य है। मूल बात पर आए, कृपण कौन है? जहां संसार की कोई चीज छूट जाने से आनंदित होना चाहिए था, वहीं पर वह व्यक्ति संसार की कोई चीज छूट जाने से दुखी होता है, वह कृपण है। और वह दुखी क्यों होता है? संसार की जब चीज चली गई तब वो दुखी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस चीज को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस घटना को वो पकड़ करके रखना चाहता है। वो व्यक्ति दुखी क्यों होता है? क्योंकि वह व्यक्ति उस वस्तु को, व्यक्ति को और घटना को पकड़ करके रखना चाहता है। जो आया है वो जाने के लिए आया है, वह सिद्धांत तो अपने मन में हृदयंगम नहीं कर पाया है, वो पकड़ करके रखना चाहता है, इसलिए दुखी होता है। तो कृपण के सिवाय संसार में और कोई दुखी होता नहीं है। और कृपण अर्थात क्या है? अज्ञानी, जो मैं और मेरा करके संसार के अंदर में फंस गया है। मैं कौन समझा? वो इस शरीर को उसने मैं मान लिया, 3.5 हाथ के शरीर को, बस इस शरीर को ही मैं मान लिया, वही सबसे बड़ा अज्ञानी। और मेरा, बोले मेरा कौन है? ये मेरे संतान मेरे हैं, मेरी भार्या मेरी है, मेरे स्वजन मेरे हैं, प्रियजन मेरे हैं, मेरे मित्र मेरे हैं। ये सब अज्ञान के कारण आता है, मैं और मेरा। तो अज्ञान के कारण जिसने इस शरीर को स्वयं मान लिया, अज्ञान के कारण संसार के वस्तुओं को मेरा मान लिया, ये घर मेरा है, यह गाड़ी मेरी है, ये सब चीजें मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये संपत्ति मेरी है। हम बहुत बार चिंतन कर चुके हैं कि संसार ईंट पत्थरों से नहीं बना हुआ है। संसार मैं और मेरा का नाम ही संसार है। और अज्ञानी वही है जिसने मैं मेरा करके इसमें वो फंस गया है। तो जिसको आत्मा का बोध नहीं हुआ, परिणाम स्वरूप उस सब चीज को पकड़ के रखता है। और एक अधिक गूढ़ार्थ में जाए, जब शरीर मेरा नहीं है तो बोले अंतःकरण भी मेरा नहीं है। मेरा मन नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, मेरा चित्त नहीं है, मेरा अहंकार भी नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। बोले यह अंतःकरण में यह वृत्ति लाना कि भाई मेरी वृत्ति भगवदाकार बनी रहे, वो भी परमात्मा के मार्ग में विघ्न है।
मेरा अंतःकरण ऐसा बना रहे, वो भी विघ्न है प्रत्यक चैतन्य भिन्न के अनुभव में। ये बहुत उच्च वेदांत की बात है। सरल अर्थ से व्यवहारू अर्थ में देखें तो भाई मेरा अंतःकरण भी मेरा नहीं है, क्योंकि अंतःकरण में जो वृत्ति उठती है अभी उठी अभी खत्म हो गई, तो जो सतत बदलता रहता है वो मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूं। ना वो मेरा है ना मैं वह हूं। तो अंतःकरण भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है, चित्त भी मेरा नहीं है, अहंकार भी मेरा नहीं है। तो जिसे जो अंतःकरण को पकड़े हुए हैं, शरीर को भी पकड़े हुए नहीं, केवल अंतःकरण को पकड़े हुए हैं और उसको वो छोड़ना नहीं चाहता है, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है वही ये सब चीज को पकड़ता है। जिसे आत्म तत्व का बोध नहीं होता है वही अज्ञानी है। जो मैं और मेरा करके दृश्य पदार्थ में कहीं पर भी चिपक गया है, दृश्य पदार्थ हुआ तो जड़ हो गया, तो मैं और मेरा करके दृश्य पदार्थ में कहीं भी चाहे वह अंतःकरण हो, अंतःकरण भी तो दृश्य है अर्थात जड़ है। इसलिए भगवान भगवदपाद कहते हैं मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। अरे मैं जागृत अवस्था भी नहीं हूं, स्वप्नावस्था भी नहीं हूं, सुषुप्ति अवस्था भी नहीं हूं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो बाहर हो भीतर हो किसी भी चीज को पकड़ कर बैठ गया होगा उसका नाम कृपण है। कोई भी चीज को पकड़ करके बैठ गया, बाहर में या भीतर में पकड़ा अंतःकरण को, बाहर में पकड़ा जड़ पदार्थ को। तो महात्मा लोग कहते हैं अरे वो मूर्ख मनुष्य, भगवान को मेरा समझो। हमारा आपा ही हमारा अपना अपना है, हमारे आपा के अतिरिक्त हमारा अपना कोई नहीं है। संसार की किसी चीज को अपना मत समझिए। इसलिए भक्त लोग भी प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं शरणागत हो गया हूं। देखिए जब साधक साधना करते करते थक जाता है, अपने साधना के बल पर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, अपने साधना के बल पर अपने मन में उठने वाले तूफान जो है उसको वो शांत नहीं कर पाता है, अपनी वासनाओं को निवृत्त नहीं कर पाता है, वो थक गया है। तब भगवान की शरण लेता है और कहता है कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। तब वो कहता है कि प्रभु ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा मन मेरा नहीं है, यह बुद्धि मेरी नहीं है, यह चित्त मेरा नहीं है, अहंकार भी मेरा नहीं है, मेरा आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है जगत में। हे ईश्वर मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। इसलिए हमारे भक्ति शास्त्र के आचार्य बारंबार हमें कहते हैं जीवन में और कुछ न कर सको पुनः पुनः इस उक्ति का श्रवण किया करो, पुनः पुनः उस उक्ति का चिंतन करके उसको उद्धृत किया करो, प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा इस जगत में कोई नहीं है। दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, मन भी मेरा नहीं है, प्राण भी मेरे नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है, चित्त भी मेरे नहीं है, अहंकार भी मेरा नहीं है। भगवान के अतिरिक्त और किसी को अपना नहीं समझना है। महात्माओं के पास दुख छुड़ाने की युक्ति है, समझिए। हम सब लोग दुख से घिरे हुए हैं, अभी तो दुख भयंकर ही है और संसार में तो दुख लगा ही हुआ है। तो महात्माओं के पास दुख छुड़ाने की एक युक्ति है। क्या है? वो बताते हैं कि तुम जो यह मुट्ठी बांध करके बैठे हो, हमने अपनी मुट्ठी बांध ली है,
मैं शरीर हूं, बस संपत्ति है, मेरे पास मन है, बुद्धि है, अहंकार है, मैं इस सबको बांध करके बैठा हूं, उसी को छोड़ दो। जिस वक्त तुम इस मुट्ठी को छोड़ दोगे, बस दुनिया की सब चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जो दुनिया की सब चीजों को छोड़ सकता है, उसी को ही इस संसार में सुख प्राप्त हो सकता है, उसी को ही इस संसार में कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए संगति लगा दीजिए। श्रीमद् भागवत हमें 3 फल देता है श्रवण करने से: निर्भयता, निसंशयता और सर्वत्याग करने का सामर्थ्य। अब सर्वत्याग करने का सामर्थ्य अर्थात ऐसा मत समझिए हम आपको कहेंगे घर बार छोड़ करके वन में चले जाइए, कतई नहीं। कहने का भावार्थ यह नहीं है, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। अरे मेरा मन मेरा नहीं है, मेरे प्राण मेरा नहीं है, मेरी बुद्धि मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, प्रभु आपके अतिरिक्त मेरा इस जगत में कोई नहीं है, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। यह सिद्धांत है और यही महात्मा लोग बताते हैं। इसलिए अपने यहां कहते ना, वो बंदर जो है चने मटकी में चने रखे थे, बंदर ने मटकी में हाथ डाला और चने से अपनी मुट्ठी बांध ली। अब वो बंदर जो है मटकी में से अपना हाथ निकाल नहीं पा रहा है। हम सब की वही अवस्था हुई है। तो भागवत वह मुट्ठी छुड़ाता है, महात्मा लोग वही मुट्ठी छुड़ाते हैं। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान को प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।